हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर के आई हूँ वो आपके अगेन बीएड फर्स्ट ईयर क्लास से रिलेटेड है। और आज से हम लोग जो है सेकेंड बुक जो है हमारा वो हम स्टार्ट करेंगे, जो कि है हमारा कंटेम्प्रेरी ऑफ इंडिया, समकालीन भारत। बहुत इम्पॉर्टेंट बुक है ये, बहुत इम्पॉर्टेंट कोर्स है इसमें, लेकिन कुछ चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इसमें मार्क्स लाना ज़रा सा डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए आपको यहाँ पे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट यस पॉइंट टू पॉइंट लिखने वाला चीज़ इसमें करना है। इसमें आपको लर्न भी बहुत करना है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। इसमें मैं खुद भी ट्राई करूँगी कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल दूँ। तो अगर आप लोग नोट्स बनाएं तो आप लोगों को ईजी हो एग्ज़ाम को फेस करना। तो फ्रेंड्स, उससे पहले मैं बता दूं कि जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के क्लासेस चलाए जाते हैं और टीचिंग से रिलेटेड कोई भी जो भी वैकेंसीज आती हैं और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आते हैं उससे रिलेटेड भी क्लासेस चलाए जाते हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव है जिनको ज़रूरत है इस चैनल की, तो उनके पास शेयर करके पहुँचाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज पहले मैं इंट्रोडक्शन क्लास ही ले लेती हूँ, इसमें क्या क्या चैप्टर है, क्योंकि मुझे जो भी एक बुक से मैं नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि हम लोग को कवर करना है बहुत सारे स्टेट्स को। तो जिसमें जो चैप्टर किया जाता है आप लोगों में वो चैप्टर होगा तो आप लोग देख करके नोट्स बना लेंगे। लेकिन अगर बाय द वे कोई किसी का जो चैप्टर छूट गया है तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे भी कि मैम ये चैप्टर छूट गया है, तो हम लोग उस पर भी वीडियो लेकर के आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इसमें जो चैप्टर 1 है कॉन्सेप्ट है, जो होगा कॉन्सेप्ट एंड एम्स ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का डेफिनेशन इसमें आपको पढ़ना होगा। डेफिनेशन भी इसके बहुत पार्ट में डिवाइडेड है, तो वो सारी चीज़ें आपको देखना है। फिर इसके उद्देश्य क्या होते हैं वो देखना है एजुकेशन के। फिर उसके बाद से जो है आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं प्रोवाइड करूँगी, मैं बता देती हूँ आप लोगों को। फिर उसके बाद से आपको फॉर्मल नॉन फॉर्मल जो एजुकेशन होता है वो देखना है। फिर उसके बाद से नेचुरलिज्म है, प्रकृतिवाद है। फिर उसके बाद से आपका है अस्तित्ववाद है। महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, श्री अरविंद, ये लोगों ने जितना बोला ये सारे चैप्टर इसमें दिए गए, समकालीन भारतीय। फिर उसके बाद से इसमें जो है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जो है 1986 का वो करना है। 1964-66 कोठारी कमीशन जो था वो करना है। तो ये सारे चैप्टर्स मेरे पास जो बुक मैं डाउनलोड की हूँ उसमें हैं। फिर आपके पास यहाँ पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 1986 का था वो करना है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 1986 जो 1992 का वो करना है इसमें। तो इसके अलावा भी अगर आपके पास चैप्टर्स हैं जो कि आपके सिलेबस में एडेड हैं, आपके कॉलेज में एडेड हैं, तो आप मुझे बता देंगे। अब इसके बाद से मैं आपको बता दूं कि कुछ मैं जहाँ से मुझे मिल रहा है यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस का, कुछ कॉलेजेस में कम चैप्टर है, कुछ में ज़्यादा है। जैसे कि ये जो मुझे मिला है इसमें 7 है। कॉन्सेप्ट एंड एम ऑफ एजुकेशन, सोशल रियलिटीज़ ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड एजुकेशन, सोशल चेंजेस एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, इंडियन एंड वेलफेयर थिंकर्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन। फिर है इश्यूज़ इन इंडियन सोसाइटी एंड एजुकेशन। फिर इसमें है पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर पब्लिक एजुकेशन इन इंडिया। फिर है इसके बाद इनोवेटिव ट्रेंड्स। ये 7 चैप्टर ही, 7 एक्चुअली चैप्टर नहीं है, ये यूनिट है। तो इसमें 7 यूनिट दिया गया है। और इसी तरह से हिंदी में जो हिंदी का एक मैं बुक डाउनलोड की हूँ जो क्योंकि मैक्सिमम से मैक्सिमम चैप्टर्स हम लोग को टच करने हैं। तो इसमें जो है आप लोगों का शिक्षा है, एजुकेशन शिक्षा परिभाषा रहेगा, उसमें कार्य क्षेत्र जो है वो रहेंगे, फॉर्मल नॉन फॉर्मल जो औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा है, निरौपचारिक शिक्षा है, इसके बारे में है। प्रकृतिवाद है, फिर आदर्शवाद है, फिर प्रयोजनवाद है, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, श्री अरविंद। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति है आपका, गुणवत्ता एवं समता के पहलू हैं, शिक्षा संबंधी संवैधानिक ये जो है रूल्स है, प्रावधान है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। इस तरह से इसमें जो है टोटल 16 चैप्टर्स हैं। तो कहीं पे 7 कहीं पे 16, तो ये सारी चीज़ें इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोग चैप्टर्स खुद से देखोगे। और अगेन मैं बोलूँगी ये ज़रा सा डिफ़िकल्ट बुक होता है। इसमें आपको ज़्यादा लिखने की नहीं, पॉइंट टू पॉइंट लिखने की ज़रूरत होती है। और इसमें आप मार्क्स कैसे गेन करेंगे, कितने अच्छे से अच्छा मार्क्स आप ला सकते हैं, मैं डेफिनेटली आप लोगों को हेल्प करूँगी हर
जगह पे जहाँ पे आपको मेरी ज़रूरत है। तो चलिए हम लोग का आज का जो होगा वो होगा कॉन्सेप्ट एंड एम्स ऑफ एजुकेशन। सबसे पहले अगर एजुकेशन की बात आती है तो हम लोग को उसकी परिभाषा देखना है, उसकी परिभाषा क्या है। तो परिभाषा को 3 तरह से अगर आप लिखने जा रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं तो बनाएंगे। मैं आप लोगों को बता दूं कैसे करेंगे। सबसे पहले तो इसमें जो इंट्रोडक्शन होता है एजुकेशन का वो आप लिखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे, तो मीनिंग ऑफ एजुकेशन लिखेंगे। आप जब इंट्रोडक्शन दे रहे हैं उसका, ये एजुकेशन का, शिक्षा का, तो उसमें आप शिक्षा का मतलब, शिक्षा का अर्थ क्या है वो लिखेंगे। वो ना आपका होना चाहिए, ना ही किसी भी पर्सनालिटी का होना चाहिए। होना वो क्या चाहिए, जो अर्थ होता है, मीनिंग जो होता है वो। तो मीनिंग यहाँ पे मेरे पास इंग्लिश हिंदी दोनों में है। मैं आपको पहले इंग्लिश वाला बता देती हूँ। द टर्म एजुकेशन हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लेटिन टर्म एडुक्टम। इस तरह से आपको लिखना है, मतलब उसका मीनिंग जब आप बताने जा रहे हैं तो अर्थ जो बताने जा रहे हैं उसको, आप हिंदी हो या इंग्लिश हो, ये मत टेंशन मत लीजिए कि हिंदी है या इंग्लिश है। लिखने का वे, नोट्स बनाने का वे मैं आपको बता रही हूँ। तो ये एजुकेशन का आपको इस तरह से डेफिनेशन लिखना है। पहले अब मीनिंग लिखना है। मीनिंग के बाद आप क्या लिखेंगे, मीनिंग के बाद आप लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन। मीनिंग जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, मीनिंग मेरे ख्याल से हाफ पेज में जाएगा, तो मीनिंग जब कंप्लीट हो जाएगा तो आप उसके बाद से लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन। डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन में आप ट्राई कीजिएगा जो इंटेलेक्चुअल पीपल हैं जिन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है एजुकेशन को लेकर के, वो लिखने के लिए। तो यहाँ पे मेरे पास है, और ट्राई कीजिए छोटा छोटा वाला लेने के लिए। लेकिन जब भी आप किसी का स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसको इन्वर्टेड कॉमा में ज़रूर डालिएगा और नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा, जिससे पता चले कि आप ये किसी का स्टेटमेंट लिख रहे हैं। वो आपको मार्क्स दिलवाने में हेल्प करता है। तो उसमें कम से कम 3 से 4 लोगों का डेफिनेशन, उन लोगों का जो है उनके अकॉर्डिंग जो है स्टेटमेंट उन्होंने दिया है एजुकेशन का, वो लिखना है। यहाँ पे मेरे पास जो है ऋग्वेद में जो बोला गया है वो है, ऋग्वेद का एजुकेशन इज़ समथिंग विच मेक्स मैन सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फलेस। तो ये है ऋग्वेद का, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा वहाँ पे आप क्लोज कर देंगे। उपनिषद का है, भगवत गीता का है, विवेकानंद का है, गांधी जी का है, टैगोर का है और श्री अरविंदो का है। ये 3-4, क्योंकि ये अरविंदो और ये सब का जो है ना, ये आप लोग को एग्ज़ाम में भी आ जाएगा। तो ये जो 4-5 लोगों का है उसमें आप अच्छे से ये ज़रूर कीजिएगा, महात्मा गांधी, टैगोर, अरविंदो, इसका, विवेकानंद, इन 4 का ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये आपको ट्विस्ट करके भी आता है, ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है कि ये किसका कथन है। तो ये ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद से आपका है डेफिनेशन। आप जब कर लेंगे तो उसके बाद हिंदी इंग्लिश दोनों में इतने तक आज का एजुकेशन का रखिए। उसके बाद से एजुकेशन की क्या उपयोगिता है, किस तरह से इसका यूज़ है, वो सारी चीज़ जो है मैं नेक्स्ट क्लास में करूँगी। इसका जो कार्य क्षेत्र है वो सारी चीज़ें जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसका मैं आपको बता दूँ PDF जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। अभी आज हम लोगों ने क्या कि शिक्षा क्या है, शिक्षा का अर्थ क्या है और परिभाषा, ठीक है, इतने लोगों का परिभाषा। और ये अब नेक्स्ट क्लास जो होगा, क्योंकि शिक्षा इसका मेन जो ये है ना बेस पॉइंट है वो एजुकेशन ही है, एजुकेशन एंड सोसाइटी रहेगा। तो इसीलिए एजुकेशन को बहुत अच्छे से करना है। दार्शनिक वाला शिक्षा क्या है, सब कुछ मैं आपको अच्छे तरीके से बता दूंगी। इसमें मार्क्स लाना है मुझे पता है, और किस तरह से आप लाएंगे वो भी मुझे पता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास जो हम लोग करेंगे, उद्देश्य करेंगे कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। और उसमें भी हम लोग देखेंगे कि किस तरह से शिक्षा का जो है इम्पॉर्टेंस है, वो इम्पॉर्टेंस भी देख लेंगे, ये सारी चीज़ें। इसमें हिंदी में जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में दिया। मैं आप लोग को फिर से बोलूँगी, हिंदी इंग्लिश मैटर नहीं करता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे ना दार्शनिक अर्थ, राजनैतिक अर्थ, मनोवैज्ञानिक अर्थ, वास्तविक अर्थ, ये सारा अच्छे से डिटेल में दिया गया है। तो उसको आप अच्छे से कीजिएगा। ये सारी चीज़ें मैं बार बार बता रही हूँ, हिंदी इंग्लिश मैटर नहीं करता है। इस स्पेशली इस बुक के लिए, इस बुक में जो भी इन्विजिलेटर है जो रहेगा, या जो एग्ज़ामिनर जो रहेगा, जो चेक करेगा, वो यही देखता है कि आपने क्या दिया है। इतना नहीं, कितना लंबा दिया है नहीं, क्वांटिटी इसमें नहीं देखा जाता है, क्वालिटी देखा जाता है इस चैप्टर में, इस बुक में। तो ये हिंदी वाला भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ कि हिंदी में किस तरह से है। हिंदी वाले में भी आप लोगों को डेफिनेशन उसी तरह से लिखना है। पहले तो अर्थ बताना है
कि शिक्षा का अर्थ क्या होता है, कहाँ से ये निकला है, इसका मतलब क्या है, वो सब। फिर उसके बाद से आपको परिभाषा लिखना है। परिभाषा में मैं फिर से बोलूँगी, महात्मा गांधी, टैगोर, विवेकानंद, इनका ज़रूर लिखिएगा। ऋग्वेद, उपनिषद, ये सब का अगर ध्यान में रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये 4 लोगों का आप ट्राई कीजिए, 5 से 6 लोगों का याद रखने के लिए। ये 3-4 लोगों का जो मैं बता रही हूँ उसको ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो ये हिंदी में भी उसी तरह से करना है। उसके बाद से आप परिभाषा लिखने के बाद से हम लोग नेक्स्ट क्लास जो करेंगे वो उद्देश्य से करेंगे, इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है एजुकेशन का वो करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग नोट्स बनाते जाइए। नोट्स बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, मैं भी ट्राई कर रही हूँ कि मैं आप लोगों के लिए नोट्स प्रोवाइड करवा दूँ। तो आप लोग को बस एक मिनिमम चार्ज पेड करना होगा, उससे हो जाएगा, क्योंकि ये बुक को आपको सीरियसली लेना पड़ेगा। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप क्या था कि हम लोग रियलिटी में कुछ कुछ चीज़ें देखते हैं तो हम उससे कनेक्ट करके आंसर कर लेते हैं। लेकिन ये जो बुक है ना, समकालीन भारत, कंटेम्प्रेरी ऑफ इंडिया, इसमें क्या है कि ये हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो इसमें आप अभी वाली चीज़ों से रिलेट ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। हुआ क्या है, कब हुआ, कैसे हुआ, किसने क्या किया, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ इसमें आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना पड़ेगा। और मैं भी ट्राई करूँगी कि इसका नोट्स मैं प्रोवाइड करूँ। फ़िलहाल हम लोग PDF प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे आप ट्राई कीजिए खुद से नोट्स बनाने का। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि एग्ज़ाम कब होगा। एग्ज़ाम जो है वो मई जून से स्टार्ट होता है। हर जगह का जो है टाइमिंग अलग है, कहीं पे अप्रैल में भी स्टार्ट हो जाता है। तो आप एग्ज़ाम का ये टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आगे जा कर के आपको सेकेंड ईयर भी जाना है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपका क्लियर रहेगा तो सेकेंड ईयर आप लोग के लिए ईजी बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आप लोग के लिए यूज़फुल हो। तो आप लोग इसका अच्छे से बेनिफिट लीजिए, अपना नोट्स रेडी कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो में भी, या इंस्टा पे भी हमें कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप हमारे वेबसाइट पे भी आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। टिल देन, हैव अ नाइस।